नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, जो आपका सीईटी में संशोधन है उसकी मांग तेज हो चुकी है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि सीईटी की मांग को हम मजबूती से नहीं रख रहे हैं? मैंने कल भी बोला था पंचकुला है, आज भी चंडीगढ़ है, कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से मीटिंग हो जाए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो सारे एग्जाम में बैठे, सभी का हक है। पिछले 4 साल से सभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बार लेके आए थे, बच्चे इस कन्फ्यूजन में थे। बच्चे इस बात के लिए केस कर सकते हैं कि जी हमको पता नहीं चला। बच्चे इस बात के लिए केस कर सकते हैं कि हमको पता नहीं चला कि सीईटी की प्रेफरेंस कब भरवा ली, और इतना बवंडर होने के बाद, और इस 4 गुना की कंडीशन में तो कितना कन्फ्यूजन था। ठीक है, हालांकि ये लिखी हुई थी उसमें, क्या नाम है आपका, सीईटी नोटिफिकेशन में, लेकिन किसी से पूछ के नहीं लेके आए। भाई स्टूडेंट से पूछा हो, किसी किसी स्टेट में हो ये कंडीशन, ठीक है, तो नहीं थी ना। तो ये तो आपने ज़बरदस्ती थोपी है। जैसे कि ना किसान कानून आपने थोपे थे, ऐसे ही ये थोपी है। ठीक है, आपने कोई डिस्कशन नहीं किया। उसमें भी आप लगभग 2 साल में माने थे जाके, और यहाँ भी आप मानोगे। और लगभग 1 डेढ़ साल तो ही गया, पिछले नवंबर में पेपर हुआ था और 1 साल पूरा हो जाएगा अब इस नवंबर को, तो इसमें भी आप मानोगे। ऐसी बात नहीं है कि इसमें नहीं मानोगे। अब इसके लिए लगातार आपका जो दबाव है, नैतिक दबाव है या बातचीत है, वो जारी है। ये जो नतीजा होता है ना, ये आपका कोई संपादक जो है ऐसे ही खबर नहीं छापता है आपकी। अगर किसी का वहम हो तो छपवा के देख लो। अगर इन्होंने छापी हो एक भी खबर, तुम देख लो कि इन्होंने ये कहा हो कि बिना सीईटी क्वालिफाई के एग्ज़ाम ले लो। कहा इन्होंने? नहीं कहा, क्योंकि आपका प्रिंट मीडिया ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो भावनाओं को देखता है कि बच्चे कहाँ ज़्यादा हैं, और बच्चे ज़्यादा हैं आपके सीईटी क्वालिफाई के पक्ष में। इसलिए हमेशा आपकी सीईटी क्वालिफाई के पक्ष की न्यूज़ आती है, उसके आसपास की न्यूज़ आती है। ठीक है, तो ये न्यूज़ एक अच्छी खबर है, जो कि हरियाणा सेंट्रल आपका लगातार इस बात को उठा रहा है, लगातार उठा रहा है। कभी दिन में एक वीडियो आती है, कभी 2 आती है, कभी कभी 4 भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी दिल से इच्छा है, डिमांड है सभी मेरी भाई बहनों की, सभी की ये इच्छा है कि वो एक एग्जाम में बैठे। नौकरी का कोई नहीं मांग रहा है, नौकरी वही लगेगा जिसको अगर पता है महेंद्रगढ़ बावड़ियों का शहर है, नारदंग कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम है। धरनीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में क्या बोला है, ये क्वेश्चन वही जीतेगा। ये क्वेश्चन वही सोल्व करेगा जो पढ़ा है। ठीक है, ये तो होशियार ही बच्चा सोल्व करेगा। ये तो चलो बहुत आसान है, फिदाई खान ने ये बनवाया, क्या बनवाया था देख लेना तुम। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो फिर पढ़ने वाला ही करेगा जिसने पढ़ रखा हुआ। ये तो देख लो, हम बेसिक जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी हमको 4-5 क्वेश्चन याद हैं। तो ऐसी ही बात है कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम हो, लगेगा वही जो आपका कैपेबल होगा नौकरी के। ठीक है, और ये जो आपकी संशोधन की बात, ये हम लगातार उठा रहे हैं। ठीक है, लगातार प्रिंट मीडिया को लिख के, पत्र लिख के दिया, बताया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है बैठ के कि कितना बड़ा गलती हुई है यहाँ, कितना बड़ा झूठ का पार्ट क्रिएट किया गया है, एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी गलतियाँ की गई है। तो ये जो संशोधन है इसकी मांग हो रही है, और गारंटी से कह रहा हूँ, पहले तो मैं गारंटी देता नहीं था, अब तो मैं कह रहा हूँ कि हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लाइन मैं हमेशा कहता हूँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे हमेशा मेरे को बच्चे कहते हैं कि आप आरएसएस की, आप पन्ना प्रमुखों की, भाजपा की वो करते हो, बात करते हो। हमको दिक्कत, मुझे किसी से दिक्कत नहीं है ना, मुझे आरएसएस से दिक्कत। अच्छी बात है, संगठन है, हिंदुत्व के नाम पे आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, उनकी एक वो है भाई, अलग वो है। संगठन किसके नहीं है, हर किसी के संगठन है तो वो बढ़ रहा है। अब वो हमारी मदद, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि सीईटी क्वालिफाई हो, सभी बच्चों को मौका मिले। ठीक है, तो हम बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है बातचीत करने में। कुछ अच्छा हो, गलतियों, अब मान लो भाई कोई किसी की बात मान ही नहीं रहा। जब हमारी बात ना मुख्यमंत्री मान रहे, कोई नहीं मान रहा, किसको नहीं समझाया, डीसी से लेके चेयरमैन से लेके मुख्यमंत्री से लेके ओएसडी तक समझा लिया ना। तो किसी को तो बीच में इंटरफेयर होना पड़ेगा जिसकी ये बात माने, और आपको भी पता है ये किसकी बात मानेंगे, इसलिए उनको बीच में बातचीत करने के लिए लेके आया जा रहा है, और उसका असर आपको दिखने लग गया है। ये देखिए आपका अब ये होगा, सीईटी क्वालिफाई होगा, क्योंकि 1.5 लाख बच्चे ही बचे हैं। ठीक है, 1.5 लाख बच्चों में से ज़्यादा मेरा अनुमान है 20-25 हज़ार और प्रेफरेंस भर देंगे। और ये जो प्रेफरेंस है, ये जो फर्जी बच्चे हैं वो प्रेफरेंस नहीं भर रहे हैं। ठीक है, और हरियाणा में ऐसा नहीं है, सबको पता है यार। बच्चे को, छोटे बच्चे को, 6ठी क्लास वाले बच्चे से पूछ लो जाके,
उसको पता है कि सीईटी का डमडमा चल रहा है। अपने 70 साल के मेरे बुजुर्ग से पूछ लो, नाश कर दिया बोला सीईटी वाले तो जमा। उसने भी भेजा 70 तक लेके 10 साल के बच्चे को पता है सीईटी क्या है। और कमाल की बात है, वो प्रेफरेंस नहीं भरेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेफरेंस ना भरे इतनी इतनी बड़ी पोस्टों की। ठीक है, तो ये जो है ये फर्जी बच्चों ने डर से, ताकि उन पर कार्रवाई ना हो सके। कार्रवाई होगी, उनको भी पता है उन पर कार्रवाई होगी। 3 साल की सजा का प्रावधान है, ज़बरदस्त सजा का प्रावधान। इस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो, जो फर्जी निकले उनको सजा का प्रावधान हो। कल वो देखा तुमने उसमें क्लर्क में कौन सी क्लर्क थी या पुलिस, दिव्यांग जो थे वो फर्जी पाए गए हैं। 80 दिव्यांग वो फर्जी कितने 3 या 4 साल बाद नौकरी के वो फर्जी बाहर निकाल दिए। ईब ये हट जाएंगे तो ठीक है, 4 साल बाद तो ब्याह हो जाएगा और के बराबर किसी का बालक बच्चे भी हो जाए यार, फिर नौकरी तो हटाए, फिर माड़ी है, फिर माड़ी बात हो यार, बड़ी समस्या। फिर वो पहला तो ईब तो खुद एक लगा नाश होगा बालक का, और फिर पूरा मतलब कम से कम 10-12 जने का नाश करेगा वो, अपने परिवार के 5-6 मेंबर का, और फिर अगली छोरी के परिवार के 5-6 मेंबर का। तो 4 साल बाद हटने से अच्छा तो यही है कि सारी जो समस्याएं हैं वो अभी पूरी हो जाएं। बाद में समस्याएं होंगी तो फिर बहुत तकलीफ होगी। और इनके पास एक ही रास्ता है भाई, अब तो बच्चे ही नहीं बचे हैं, अब तो बच्चे ही 1.5 लाख हैं। ठीक है, बहुत समस्याएं हैं। आपको ये देखिए सीईटी का रिजल्ट क्या है, आपको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके 2.11 लाख बच्चे हैं और उनमें से देखिए एक आप अंदाजा, एक चीज छोटी सी चीज समझने की कोशिश की, अगर आप समझदार हो तो यही समझ जाओगे। 3,20,000 एलिजिबल थे, इन 3,20,000 में से नंबर क्लेम कितनों ने किए? 2,11,000 ने। ठीक है, टोटल प्रेफरेंस फॉर्म या फाइनल बच्चे एलिजिबल कितने हुए? 1.5 लाख। तुम एक इस चीज से अंदाजा लगा लो। अब भी मूर्खता करोगे ना तो इसका कोई इलाज नहीं है। 2.11 लाख बच्चों को तो 5 नंबर मिल गए थे, उनमें से भी 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। इसका मतलब 70,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको 5 नंबर मिल रहे हैं, उन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी। इसका बड़ा कारण क्या हो सकता है? अगर मेरे को 5 नंबर मिल गए हैं बिल्कुल जेन्युइन, तो मैं फॉर्म भरूंगा। 5 नंबर का मतलब 9 क्वेश्चन होता है, 9 क्वेश्चन। और गिद्दड़ भबकी देने वाले हैं जो मूर्ख बालक है नहीं, ये हो गया पता कौन चला, मूर्ख होता मैं, मूर्ख महामूर्ख जो इस बात को समझने नहीं लग रही। अगर मैंने 5 नंबर मिला है, पागल थोड़ी हूँ मैं। 5 नंबर मिला अगर मैं प्रेफरेंस कौन भरूँ? मेरी मेंटल हूँ मैं, या मैंने पागल कुत्तन काट रखा है, या दीवार पर मैं नशे कर करके इतना फेल हो लिया कि मैंने कोई चीज़ का ज्ञान को नहीं, इतना पागल को नहीं भाई कोई उरे। जब मैंने 5 नंबर मिले हैं तो मैं जाके अपने 5 नंबर क्लेम करूँगा। इससे बड़ा मौका मैंने क्या मिलेगा? 5 क्यों, 5 + 2.5, 5 + 2.5 का मामला है यो। आज उसने प्रेफरेंस नहीं भरी तो मेंस के 2.5 नंबर तो वो भी तो गए। आज जिसने प्रेफरेंस नहीं भरी तो 7.5 नंबर का नुकसान कौन करेगा? 7.5 नंबर का नुकसान वो कर सका है जो एक तो दिमाग तो पैदल है और या फिर फर्जी है या है सच्चाई। ठीक है, कान खोल के सुन लो। अब तारा जम को नहीं होया, क्योंकि तारी इतनी औकात को नहीं कि तारा जम हो जाएगा। 2.11 लाख बच्चों में से मेरे 5 नंबर मिलते हैं उनको, और उनमें से मतलब और प्रेफरेंस फॉर्म कितने आए? 1.5 लाख, यानी 70,000 बच्चों ने तो उन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी। क्वालिफाई होने के बावजूद जो एलिजिबल थे प्रेफरेंस भरने के, जो 5 और + 2.5 7.5 नंबर क्लेम कर रहे हैं। 7.5 नंबर क्लेम कर रहे हैं, 70,000 बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं भरी। इसका मतलब साफ है कि वो फर्जी हैं, उन्होंने किसी न किसी लेवल पे गड़बड़ की है। ठीक है, तो इस बात को समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तारे पे समझ में आना भी मुश्किल है कि तारी गलती को नहीं, तो हमें यहीं पढ़ो हो जाए यूट्यूब पे वो वीडियो देख ली 20 मिनट की बात देख ली, तारा नाश कर दिया यूट्यूबर ने। ये भले ये पत्र प्रपीप से हो, मगर अथॉरिटी जारी करे, सीटी से अंक दिए जाएं, सीटी से सिर्फ अंक लिए जाए, समाजवादी अंक अलग से दिए जाए, उन्हें भी पहले वेरीफाई किया जाए। देखो ये कितनी अच्छी बात कही है। ये बात हरियाणा सेंट्रल कब से कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो जो सीईटी जो लिया है, जितना सीईटी 95 नंबर का हुआ है उसमें से लिया जाए। जैसा कि आपका टीजीटी में हुआ है, टीजीटी में 95 का पेपर हुआ, उसमें से रिजल्ट निकाला, फिर उनको डीवी के लिए बुलाया, फिर अब 5 नंबर जोड़ के आएगा। हर पेपर में यही फॉलो होता था। सिर्फ सीईटी में जानबूझ के ऐसा किया गया है या गलती से हुआ? इनसे गलती से तो नहीं हुआ, जब हम पहले ही कह के आ गए थे साहब ऐसे मत करो, उसके बाद इन्होंने जिद में पेपर लिया है ये।
तो इन्होंने जानबूझ के किया है। पहले तो मैं गलती मान लेता, लेकिन अब इनको मैं बोलूँगा जानबूझ के किया इन्होंने। पिछले सीटी में 4-5 गुना शर्त को भी है थी, उसे हटाया जाए, हटेगी ये, मोहर लगेगी इस पर, सभी सीटी पास उम्मीदवार को क्वालिफाई माना जाए, ये भी मोहर लगेगी। संशोधित कर ग्रुप सी की सीट लेने की तैयारी की जाए। बिल्कुल संशोधित होगा भाई रिजल्ट आपका, ठीक है, बिल्कुल होगा, गारंटी से कह रहा हूँ। मजबूती से डट के खड़े हैं, अपनी बात को रखते हैं, सच्चाई के साथ रखते हैं, कोई तरोड़ मरोड़ के पेश नहीं करते। हम उन फर्जियों में से नहीं है जो अब भी ये कह रहे हैं कि 57 का तो सेफ है। अरे मूर्खो, अब भी नुको 57 का सेफ है, बच्चा ने बरगलान लग रहे हैं, ठीक है। तो भाई बाकी तुम समझदार हो, हाँ जानबूझ के पागल बनना है तो बनना जाओ भाई, ये किसका खेल आज मेरा खेले हो गए। मैं तो जो सच्चाई है आपको बता दी। सीईटी क्वालिफाई होने जा रहा है, सभी को इसमें भी मौका मिलेगा, और अगला तो ठप्पा टेक के स्टैंप पेपर पर मोहर मार के क्वालिफाई लिखे आएगा और सभी को मौका मिलेगा। तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। जय हरियाणा, जय भारत।